नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि राजस्थान सीटी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 1 नंबर प्रश्न है हमारा, किस नरेश ने जय नारायण व्यास को मारवाड़ की ओर से संविधान सभा का प्रतिनिधि नियुक्त किया? यानी कि मारवाड़ की ओर से संविधान सभा का जो प्रतिनिधि था वो जय नारायण व्यास थे। तो जय नारायण व्यास को कौन से शासक ने मारवाड़ की ओर से संविधान सभा का प्रतिनिधि नियुक्त किया? तो उमेद सिंह ने जय नारायण व्यास को मारवाड़ की ओर से संविधान सभा का प्रतिनिधि नियुक्त है वो किया। जोधपुर नरेश उमेद सिंह ने जिनका शासनकाल 1918 से 47 तक रहा, जय नारायण व्यास को मारवाड़ की ओर से संविधान सभा का प्रतिनिधि नियुक्त किया। उमेद सिंह ने जोधपुर में स्थित छित्र पहाड़ी पर एक छित्र पैलेस की नींव भी रखी, जिसको आज उम्मेद पैलेस के नाम से जाना जाता है। छित्र पैलेस की नींव रखी उमेद सिंह ने, जिसको आज उम्मेद पैलेस के नाम से जाना जाता है। तो उमेद सिंह ने जय नारायण व्यास को मारवाड़ की ओर से संविधान सभा का प्रतिनिधि है वो नियुक्त किया। और अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राजस्थान में क्षेत्रीय विकास की अवधारणा पर बल दिया गया? क्षेत्रीय विकास की अवधारणा पर बल है वो राजस्थान की कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? क्षेत्रीय विकास की अवधारणा पर जो बल है वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है वो दिया गया। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है वो 1969 से लेकर 1974, यानी कि 5 वर्ष 1969 से लेकर 1974 तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है वो रही, जिसका कार्यकाल है 1969 से 1974। और चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय विकास की अवधारणा पर बल है वो दिया गया। और अगला प्रश्न है, घग्गर नदी के विस्तार को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? घग्गर नदी के विस्तार को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? घग्गर नदी के विस्तार को पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी के विस्तार को पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है। और घग्गर नदी राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव के पास में प्रवेश करती है। घग्गर नदी है वो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है। इस नदी का जो उद्गम है वो शिवालिक पहाड़ियों से होता है। शिवालिक पहाड़ियों से होता है। वर्षा ऋतु में इस नदी में बाढ़ के कारण पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक इसका पानी है वो चला जाता है। और पाकिस्तान में इसके प्रवाह को, इसके विस्तार को हकरा के नाम से जाना जाता है। और 4 नंबर प्रश्न हमारा, राजस्थान वित्त निगम द्वारा सेमफेक्स योजना द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के स्वरोजगार हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई। सेमफेक्स योजना का पूरा नाम है वो क्या है? राजस्थान वित्त निगम के द्वारा सेमफेक्स योजना की शुरुआत की गई, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार हेतु ऋण सुविधा है वो दी जाती थी। तो इस सेमफेक्स योजना का पूरा नाम है वो क्या है? सेमफेक्स योजना का जो पूरा नाम है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन इस सेमफेक्स योजना का पूरा नाम है। और आरएफसी यानी कि राजस्थान वित्त निगम, आरएफसी राजस्थान वित्त निगम ने इसकी शुरुआत है वो की। और आरएफसी की यानी राजस्थान वित्त निगम की जो स्थापना है वो 17 जनवरी 1955 को की गई। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 17 जनवरी 1955 को की गई, जिसका जो मुख्यालय है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। विश्व का पहला होम्योपैथिक विश्वविद्यालय राजस्थान में कहाँ पर स्थापित किया गया? विश्व का पहला होम्योपैथिक विश्वविद्यालय राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया? विश्व का पहला होम्योपैथिक विश्वविद्यालय है वो राजस्थान में जयपुर में स्थापित किया गया। राजस्थान में गार्डन लाइब्रेरी की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजस्थान में गार्डन लाइब्रेरी की स्थापना है वो की गई राय बहादुर इंसान के द्वारा। राजस्थान में गार्डन लाइब्रेरी की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजस्थान में गार्डन लाइब्रेरी की जो स्थापना है वो राय बहादुर इंसान के द्वारा की गई। और कब की गई? 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में राय बहादुर इंसान के द्वारा गार्डन लाइब्रेरी की स्थापना है वो की गई। 7 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक ऊन उत्पादन करता है? राजस्थान राज्य का जोधपुर जिला सर्वाधिक ऊन उत्पादन करता है। जोधपुर सर्वाधिक ऊन उत्पादन है वो करता है। राजस्थान का जोधपुर जिला राज्य का सर्वाधिक ऊन उत्पादन करता है। उसके बाद में बीकानेर और नागौर का स्थान है वो आता है। 2 नंबर पर बीकानेर और नागौर का स्थान है वो आता है। राजस्थान के झालावाड़ जिले में सबसे कम उत्पादन होता है ऊन का। और सर्वाधिक ऊन देने वाली जो भेड़ की नस्ल है वो जैसलमेरी भेड़ है। राजस्थान राज्य में प्रथम खनिज नीति किस मुख्यमंत्री के काल में घोषित की गई? राजस्थान राज्य में प्रथम खनिज नीति है वो कौन से मुख्यमंत्री के काल में घोषित की गई? राजस्थान राज्य में प्रथम खनिज नीति है वो भैरों सिंह शेखावत के शासनकाल में है वो घोषित की गई।
BWHW उष्णकटिबंधीय शुष्क गर्म मरुस्थलीय जलवायु में राजस्थान का कौन सा भाग सम्मिलित है? BWHW उष्णकटिबंधीय शुष्क गर्म मरुस्थलीय शुष्क गर्म मरुस्थलीय जलवायु में राजस्थान का कौन सा भाग सम्मिलित है? तो इसके अंतर्गत राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है वो सम्मिलित है। BWHW यानी कि उष्णकटिबंधीय शुष्क गर्म मरुस्थलीय जलवायु में राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है वो सम्मिलित है। और इसके अंतर्गत जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, उत्तर पश्चिम जोधपुर, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले हैं वो आते हैं। पश्चिम मरुस्थलीय भाग के अंतर्गत जैसलमेर आता है और पश्चिमी बीकानेर का क्षेत्र वो आता है। उत्तर पश्चिमी जोधपुर, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले हैं वो आते हैं। और 10 नंबर प्रश्न है कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? इसका उत्तर है वो आपको कमेंट में करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।